हाँ मैडम, वाह, यू आर ग्रेट। मैं जब भी आपको घर के सब मेंबरों के साथ इस तरह बैठे हुए देखता हूँ तो मुझको मलिका आलम नूरजहां की याद आ जाती है। वो भी ऐसे ही बैठा करती थी अपनी लोकसभा में, आई टेल यू। सेक्रेटरी साहब जी, ये मलिका नूरजहां की लोकसभा आपने कहाँ देखी थी? परलोक में देखी होगी शायद। अरे वाह, घर के सब लोगों का एक साथ बैठकर हंसते बोलते देखकर कितना अच्छा लागत है। ई लियो सासू जी प्रसाद, लियो ना। अरे लड्डू आज किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? मैं खा सकता हूँ? हाँ हाँ, काहे नहीं। वैसे भी प्रसाद सबसे पहले भिखारी को ही दिया जाता है। चमचा बाबू ही सही, ये लियो। थैंक यू, थैंक यू। चलो शुक्र है इस घर में प्रसाद और मन्नत का सिलसिला तो शुरू हुआ। पर बेटी किस बात की मन्नत मानी थी तुमने? अपने देवर जी की शादी की, वो राजी हो गए हैं। अब हम खूब धूमधाम से इनकी शादी करेंगे। क्यों देवर जी? तू कौन होती है मेरे बेटे की शादी के सपने देखने वाली? इसकी शादी तो हम करेंगे सेठ भानु प्रताप की बेटी के साथ, जो इस घर में बहुत सारा, जो इस घर में अपने बाप की दौलत की ऐसी गंगा बहाएगी कि इस घर का नाम स्वर्ग के बजाय गंगोत्री रख दिया जाएगा। मुझे दौलत की गंगा नहीं चाहिए डैडी कि मैं उसमें डूब ही जाऊं। एक सुकून और चैन की जिंदगी चाहिए, और इसीलिए मैंने एक अनाथ बेसहारा लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। कौन है वो लड़की? आपके सामने तो है मम्मी। ये लड़की जो हमारे घर के टुकड़ों पर पलकर बड़ी हुई है, अब इस घर की बहू बनेगी? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? नहीं मम्मी, मेरा दिमाग जो खराब था अब ठीक हुआ है, और मैंने फैसला कर लिया है कि शादी करूंगा तो आरती के साथ। ये तुम नहीं, इस जाहिल गंवार औरत का जादू तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। ये गुस्ताखी का नया सबक तुमने इसी से सीखा है। मम्मी तहजीब के दायरे में रहकर बात कीजिए। बड़ी भाभी का दर्जा माँ से कम नहीं होता। शाबाश बेटे, ये जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात कही है। सेक्रेटरी मैडम, फॉलो मी। नहीं मन्नत का लड्डू मुझे दे, सबसे पहले मैं अपना मुंह मीठा करता हूँ। सॉरी, मैं तो आपका दिल बहला रहा था मैडम। आज की रात हमारे लिए मौत की घड़ियों से कम नहीं है। कम से कम विकी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। नहीं 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 मैडम, अगर आप मुझसे सच पूछे तो इसमें विकी बाबा का कोई कसूर नहीं। उनको आपके खिलाफ भड़काया गया है, और ये सारी करामात उस औरत की है। You are right। न जाने उसके पास कौन सा जादू है जो सर पे चढ़ के बोलता है। पीसी सरकार की बच्ची, मशहूर जादूगर। एक एक करके उसने सबको अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। एक विकी बाबा बचे थे, आज उनका भी काम तमाम हो गया। What? मेरा मतलब आज उन पर भी उस जादूगरनी का रंग चढ़ गया। हमें तो सिर्फ ये बात खाई जा रही है कि उस कल की आई हुई लड़की ने हमारा नाक में दम कर दिया है। नाक कटवा लीजिए। What do you mean? आपकी नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मेरे पास एक ऐसा बढ़िया आइडिया है कि उसकी नाक कट जाएगी। What's that? सॉरी सेक्रेटरी मैडम। फॉलो मी। डेफिनेटली, वेरेवर यू से, जहां आप बोले। ये आप क्या कहते सासू जी? भला हमका चोरी करने की क्या जरूरत है? अपने ही घर में कोई चोरी करत है का? बाबू तुम ही समझाओ ना इनका। हाँ मम्मी, ये कैसे हो सकता है? शालू ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो सूरज? दूध को फटते और नियत को बदलते देर नहीं लगती। मेरी तिजोरी में क्या कुछ है इस लड़की ने अपनी आंखों से एक दिन देखा था, और मुझे पूरा यकीन है कि चोरी इसी ने की है, और ये इसी मतलब से गांव छोड़कर इस घर में आई है। जो जिमाए कह लो सासू जी, पर हमरे ऊपर चोरी का दोष न लगा। हमारा हाथ टूट जाए जो हमने आपकी तिजोरी को छुआ भी हो। मम्मी मैं फिर कहता हूँ, ये ऐसा कर ही नहीं सकती। इसके मन में किसी किस्म का कोई लालच नहीं, और अगर फिर भी आपकी तसल्ली नहीं होती है तो आप शौक से तलाशी ले लीजिए। सेक्रेटरी तलाशी लो। सेवक तलाशी लो। घड़ियाल के नीचे, पुतले के पीछे, पलंग के पीछे नीचे।
बोल, जवाब दे। ये जेवर तेरे कमरे में कैसे आए? और वो भी तेरी अलमारी से निकाले गए हैं? नहीं। कहती थी मेरे हाथ टूट जाए जो मैंने तुम्हारी तिजोरी को छुआ हो तो ये क्या मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए? सासू जी, हमको कुछ नहीं मालूम। ये सब यहाँ कैसे आएगा? वाह बाबू, तुम तो जानत हो, तुम भी सालू चोर नहीं। तुम्हें कुछ बोलो ना। इसके बोलने से क्या होगा? सेक्रेटरी, मैडम। पुलिस को फोन करो। यस मैडम। मम्मी, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, खामखा तमाशा होगा। तो ठीक है, इससे कहो कि अभी और इसी वक्त इस घर से चली जाए। सेवक राम, ये सब लेके मेरे कमरे में आओ। जी। सेक्रेटरी, फॉलो मी। यस मैडम। बाबू, बहुत खफा होगा। देखो बाबू, तुमसे प्यारा हमरा कोई नहीं है। हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं, हम बेकसूर हैं बाबू। हाँ। ये तो तुम कहती हो ना शालू, पर तुम्हारे कहने से क्या होता है? इस घर में जब तक मेरी मां तुम्हें बेकसूर न समझे, न मैं कुछ कह सकता हूं, न मैं कुछ कर सकता हूं। मतबल तुम भी यही समझत हो कि तुम्हारी सालू चोर है? मैं किसी को कुछ नहीं समझता शालू, मैं कुछ नहीं समझता किसी को। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। सासू जी, तुम अभी तक इस घर से गई नहीं? हमने आपका क्या बिगाड़ा है सासू जी? भगवान जानत है, हमने आपकी बिटवा के संग शादी नहीं रचाया। हाँ, वो खुद हमको अपने जोरू बनाए हैं। बिल्कुल नहीं। एक चोर हमारे घर की बहू नहीं हो सकती। अपनी औकात से बढ़कर किसी चीज के सपने देखना इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। मगर तूने ये बात नहीं सोची, इसलिए तुझे इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। ना हमारे दिल में तेरे लिए कोई जगह है और ना ही इस घर में। निकल जाए इसी वक्त। ये घर तो हमारा मंदिर है सासू जी। मत पुकार मुझे इस रिश्ते से। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उठ, निकल यहाँ से। ऐसा थैंक गॉड। भाभी, 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 तुम कहाँ हो भाभी? देखो तुम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। विकी, भाभी, आंटी भाभी कहाँ है? भाभी को तो आंटी ने घर से बाहर निकाल दिया। क्या? कैसे निकाल दिया? मगर क्यों? आंटी ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था और भाभी की अलमारी से चोरी का माल भी मिल गया था। नहीं, ये झूठ है। भाभी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है। अरे सेवक, इतनी रात के भैया के रूम में क्या कर रहे हैं? भैया के रूम में खीर रखने गया था। खीर? खीर नहीं, मगर भैया तो खीर खाते ही नहीं। मैं भैया के रूम में दूध रखने गया था। दूध? दूध? अच्छा जा, जा। विकी, विकी, हाँ? किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं, मैं भी आया। मेरा नाम है सेवक। चमेली। यस विक्की बाबा, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, बॉर्नविटा चाहिए या हॉर्लिक्स चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे ये बता कि कल रात तू भैया भाभी के कमरे में क्या कर रहा था? क्या करने गया था? मैंने आपको बताया ना, मैं बिस्तर बिछाने गया था। बिस्तर बिछाने गया? हाँ, बिस्तर बिछाने। हाँ, लेकिन उस वक्त तो तूने कुछ और ही कहा था। कुछ और कहा था? क्या कहा था? हाँ, याद आया, याद आया। हाँ, मैं दूध रखने गया था। दूध रखने गया? हाँ, दूध रखने गया था। हरामखोर। नमक हराम। कभी खीर कहता है, कभी कहता है बिस्तर, कभी कहता है दूध रखने गया था। सच सच बता, वरना पूरा पेट में उतार दूंगा। मैं सच बताता हूँ, मुझे मत मारो। सच बताता हूँ। सच बताएगा? बताता हूँ। चल चल बता, बता सबके सामने सच क्या है, वरना मार मार कर तेरी खाल उधेड़ दूंगा। अरे क्या 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 हुआ? अब तो यही बताएगा। बता। बताता हूँ। बहू रानी बेकसूर है, उन्होंने चोरी नहीं की थी। मुझे मेम साहब ने कहा था कि जेवरों की पोटली बहू रानी की अलमारी में रख देना जब वो कमरे में नहीं होगी।
हराम कमीने, मैं तेरी जान निकालूंगा, जान ले लूंगा, तेरी जान ले लूंगा। अरे अरे छोड़ो उसको, इसको मारने से क्या फायदा है? असली गुनहगार तो तुम्हारी माँ है। छोड़ो उसको। इसी वक्त निकल जाए ऐसे, और अगर दोबारा भूल कर भी इस घर का रुक तो तेरी जान निकालूंगा मैं, समझा? निकल ऐसे, निकल निकल बाहर, झूठा कमीना। भैया आने दो मम्मी को। आज मैंने उन्हीं के मुंह से उनका गुनाह कबूल न करवाया तो मेरा नाम भी विक्की नहीं। नहीं विक्की, इस वक्त किसी से कुछ मत कहना। सबसे पहले हमें शालू का पता लगाना चाहिए। न जाने बेचारी किस हाल में होगी, कहां होगी वो बेचारी। देख बेटे, हमारे देश में ससुराल से निकाली हुई लड़कियों के लिए दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो खुदकुशी कर लेती हैं या अपने माँ बाप के घर चली जाती हैं।